इस बीच खबर है कि F-16 लड़ाकू विमानों के लिए तुर्की अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति ने चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहा तो वो आधुनिक लड़ाकू विमान हासिल करने के लिए दूसरे देशों का रुख करने से नहीं हिचकेंगे। और उन्होंने ये धमकी पिछले दिनों उज्बेकिस्तान में हुई एससीओ समिट में रवाना होने से पहले दी थी, जहां उनकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होनी थी। ऐसे में अटकलें लगने लगी कि अमेरिका से एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट नहीं मिलने पर तुर्की रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। असल में तुर्की ने पिछले साल अमेरिका के साथ F-16 फाइटर जेट खरीदने के लिए $600 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 48,000 करोड़ की डील की थी, जिसके तहत तुर्की को 40 नए F-16 लड़ाकू विमान और अपनी F-16 की फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए किट मिलनी थी। लेकिन अमेरिका में विरोध तेज होने के बाद यह सौदा अटक गया, क्योंकि खबर है कि इसी साल अगस्त में अमेरिकी सांसदों ने तुर्की को F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री रोकने के लिए नया कानून पास करवा दिया। और इस डील को आगे बढ़ाने के लिए बाइडेन प्रशासन के सामने कड़ी शर्त रख दी गई, जिसके तहत तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान देने से पहले बाइडेन को यह घोषणा करनी होगी कि यह सौदा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। असल में तुर्की के रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के फैसले पर अमेरिका भड़का हुआ है और इसे ही तुर्की और अमेरिका के बीच F-16 लड़ाकू विमानों की डील अटकने की बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि नेटो में उसका सहयोगी रूस से हथियार खरीदे, वो भी ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम जिनके जरिए रूस F-16 फाइटर जेट का पलक झपकते ही पता लगाने का दावा करता है। जबकि तुर्की लगातार ये दलील देता रहा कि वो किसी भी देश से हथियार ले सकता है, क्योंकि ये उसका अधिकार है। और अब अमेरिका के अड़ियल रुख से भड़के तुर्की ने दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने की धमकी दे दी। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उसके लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि तुर्की की वायुसेना अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमानों का करीब 30 साल से इस्तेमाल कर रही है और तुर्की के पास इनके रखरखाव का भी लंबा अनुभव है। ऐसे में किसी दूसरे देश से लड़ाकू विमान खरीदना उसके लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी मरम्मत करने के लिए उसे नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए उसने अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए इस बार दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने की धमकी देने का दांव चल दिया, क्योंकि ये भी खबर है कि अमेरिका में हथियार लॉबी नहीं चाहती कि ये डील उसके हाथ से निकले। और कहा जाता है कि अमेरिकी हथियार लॉबी इतनी ताकतवर है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति को भी फैसला बदलने के लिए मजबूर कर सकती है।